खबरों की शुरुआत करेंगे उस अहम खबर के साथ जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। राजौरी के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। केसरी हिल के इलाके में ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। कल इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में फौज के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर साइट पर फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं। इलाके का मुहासरा करते हुए और अहम खबर वज़ीर दिफा का जम्मू सेक्टर का दौरा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे राजौरी। राजनाथ सिंह सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ मनोज पांडे भी वज़ीर दिफा के साथ हैं। आर्मी चीफ वज़ीर दिफा के हमरा रहेंगे। शुमाली कमान के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी पहले ही खित्ते में मौजूद हैं। तो अहम खबर वज़ीर दिफा का जम्मू सेक्टर का दौरा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे। राजनाथ सिंह सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ मनोज पांडे भी उनके हमरा हैं। आर्मी चीफ वज़ीर दिफा के साथ रहेंगे और शुमाली कमान के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी पहले ही खित्ते में मौजूद हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तमाम तर सूरत हाल पर नजर बनाए हुए हैं और राजौरी पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ मनोज पांडे भी उनके साथ हैं और इससे पहले लगातार हमने देखा कि शुमाली कमान के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी पहले ही वहां पर मौजूद है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजन वैद। राजन, इस वक्त की आपसे ताजा तस्वीर जानना चाहेंगे, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल हिना डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ सेना अध्यक्ष और एलजी मनोज सिन्हा यहां पहुंच चुके हैं राजौरी में। हालांकि जहां कंडी इलाके में मैं मौजूद हूं, जो इनकाउंटर साइट है जहां पे कल सुबह से ही इनकाउंटर जो है वो चालू है। अभी भी कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। अभी भी जो दूसरा आतंकवादी है उसकी जो तलाश है वो की जा रही है और हमने देखा यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसका डिप्लॉयमेंट पहले से ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं कि जो इलाके को सैनिटाइज करने का काम है उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये इलाका बहुत घना जंगल है और इसको सैनिटाइज करने में भी वक्त लगेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि ऐसा अंदेशा है हिना के कहीं ना कहीं जो आतंकवादी थे वो काफी एक्सपर्ट थे आईईडीज लगाने में और उसके साथ साथ जो विस्फोटक है उसको वो भी उस इलाके में मौजूद होगा। तो इसी के चलते जो है वो इलाके को सैनिटाइज करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन अभी जो ये भी इनपुट्स आए हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले सकते हैं, हालात का जायजा ले सकते हैं। ये ऐसे भी इनपुट्स है कि जो राजनाथ सिंह हैं वो एलओसी के इलाके का भी विजिट करेंगे, जो हालांकि ये सारा एलओसी का ही इलाका है लेकिन वो जो है फॉर्ट पोस्ट पे भी जा सकते हैं। इस आगे हालांकि इनपुट्स है लेकिन अभी स्पष्ट रूप में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है वो ली जाएगी। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह कल से ही मौजूद हैं। एडीजी मुकेश सिंह मौजूद है। उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। खुद सेना अध्यक्ष जो हैं वो राजनाथ सिंह के साथ आए हैं। यहाँ तक कि जो एलजी मनोज सिन्हा है वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर सी बात है कि एक लंबी स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हुए जिसकी वजह से अब तक ये आतंकवादी यहाँ पे बचे हुए थे, क्योंकि कश्मीर घाटी में हमने देखा है कि आतंकवादी 1 या 1.5 महीने के बाद उनको खत्म किया जाता है, वहां पे उनका सफाया किया जाता है। लेकिन ये पिछले 4 महीने से इन आतंकवादियों ने यहाँ दहशत बनाई हुई थी। राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में ये छिप रहे थे, जंगलों में छिप रहे थे। लोकल सपोर्ट मिला इनको या बंदूक की नोक पे जो है इसका भी जो है अब पुलिस छानबीन कर रही है। कई लोगों को जो है अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, कई उनसे भी लीड्स ली जाएंगी। लेकिन ये एक बात साफ हो गई है इससे कि कहीं ना कहीं जो एलओसी से पहले जो घुसपैठ जो करवाने का जो सिलसिला था जो जम्मू सूबे से थोड़ा कम हुआ था एलओसी से, वो वापस रिवाइव किया गया। इसका मतलब है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद ऐसी भी इनपुट्स थे कि पाकिस्तान ने वो जो अपने जो कैंप्स हैं, आतंकी कैंप हैं, ट्रेनिंग कैंप, उनको पीछे हटा लिया था। लेकिन अब इस तरह की खबर आई है कि वो जो आतंकी कैंप हैं उनको वापस एक्टिव किया गया है। उसमें कई आतंकवादी जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं एलओसी के उस पर और वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमेशा जो पाकिस्तान है वो इनकी
मदद करता है। हालांकि LOC पे चाहे IB पे अभी जी, सीज फायर है, सीज फायर के चलते जो दोनों सेनाओं के बीच में जो पहले जो गोलियां चलती थी वो तो नहीं चलती हैं, लेकिन इसकी आड़ में अब पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करवाने की कोशिशें कभी भी उसकी ओर से कम नहीं हुई है। क्योंकि पहले भी इनपुट आया था कि कुछ हाईटेक जो ट्रेंड मिलिटेंट हैं उन्होंने घुसपैठ की है पुंछ के इलाके से, तो वही जो एक बिल्कुल बिल्कुल राजन, तो सिक्योरिटी की जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर तो नजर बनी हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और मौसम इस वक्त कैसा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम भी वहां कहीं ना कहीं अब्र आलूद है, और इसकी वजह से भी क्या सिक्योरिटी की जो तमाम तर सर्च ऑपरेशन, माफ करिएगा, जो जारी है, क्या उस पर कोई असर पड़ा है? चूंकि आप वहां ग्राउंड रियलिटी बेहतर बता सकते हैं, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल ही ना, जो तलाशी अभियान है वो गहन चलाया गया है। जैसे मैंने कहा कि डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जो गई है जो स्पॉट पे जहां पे इस एक आतंकवादी को ढेर किया गया है उस इलाके को सैनिटाइज करना, जैसे मैंने पहले कहा, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये जंगल का इलाका है, काफी घना जंगल है और लंबा फैला हुआ जंगल है। तो ऐसे में ये आतंकवादी पिछले 4 महीने से इसी जंगल में छिपे हुए थे, तो कितना विस्फोटक इनके पास है, क्या क्या हाइड आउट है। हालांकि जो रिकवरीज हुई है, सेना का ऐसा मानना है इससे ज्यादा जो इनके पास असला यहाँ पे मौजूद होगा, वो सब असला जो है वो रिकवरी करनी है। और उसके साथ साथ जो तलाशी अभियान है उसमें कई जवान जो हैं उनको डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा घना इलाका है, काफी बड़ा इलाका है, इसको पूरा सैनिटाइज करने के लिए भी वक्त लगेगा। तो लेकिन जो तलाशी अभियान है वो सुबह से ही चलाया हुआ है। हालांकि गोलियों का जो तबादला था, जो रुक रुक के पहले सुबह आवाजें आई, लेकिन अब वो काफी समय से वो आवाजें भी थम गई हैं। और क्योंकि ये बताया जाता है कि जो दूसरा आतंकवादी है वो पहले जख्मी हो गया था, हालांकि उसकी डेड बॉडी अब तक नहीं मिली, या अगर वो जख्मी है तो कहाँ छिपा हुआ है। अभी देखिए, अभी हाल ही में मुझे लगा है कि कुछ फायरिंग की आवाजें आई हैं पीछे से, तो इस तरह से है कि बीच में ऐसा बताया जाता है कि जो दूसरा आतंकवादी है वो छिपा बैठा है कहीं पे, और वहां से जो है उसको ढूंढने की कोशिश है, जल्दी से जल्दी ट्रेस करने की कोशिश है ताकि वो बच के ना निकल पाए। क्योंकि आज इस ऑपरेशन को किसी भी हाल में सेना चाहेगी कि खत्म किया जाए, और इसके बाद जो एक लंबा ऑपरेशन भी चलेगा। क्योंकि ऐसे इनपुट्स हैं कि ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में कम से कम 7 से 8 जो आतंकवादी ट्रेड हाईटेक आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं छिपे बैठे हैं। तो हालांकि ये जो 2 आतंकवादी थे ये गुटों में बटे हुए हैं ना, ये 2-2 के गुटों में बटे हुए हैं, और ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उसके बाद जो है रैकी की जाती है, लोकल सपोर्ट दी जाती है, असला लिया जाता है, और ड्रोन से भी पाकिस्तान की तरफ से मदद इनको दी जाती है। राजन, आपसे जानना चाहेंगे कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह कब तक वहां पर पहुंचेंगे, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है, कोई इत्तला आपके पास? देखिए हिना, अभी कुछ देर पहले हमें ये मालूम हुआ था कि जो जम्मू से वो चल पड़े हैं, और तकरीबन वो हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुंचेंगे तो आधे घंटे में, मुझे लगता है इस वक्त वो जोई में पहुंच चुके हैं, और उनके साथ जो सैन्य अध्यक्ष हैं और LG मनोज सिन्हा है वो भी जोई में पहुंच चुके हैं। लेकिन जोई से यहाँ तक वो आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि अभी हिना ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया जाता किसी भी तरह से राजनाथ सिंह के यहाँ का कोई चांस है। जी बिल्कुल राजन, बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने दी है, और लगातार पल पल का अपडेट हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। राजन वैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए। राजौरी के ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद होने वाले 5 जवानों को LG मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत पेश किया। राजौरी के ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद होने वाले 5 जवानों को फौजी एजाज पेश किया गया। LG मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत पेश करने की इस तकरीब में वो मौजूद थे। इस मौके पर ट्वीट करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरा मुल्क इन शहीद जवानों के गमगीन अहले खाना के साथ शाना बशाना खड़ा है। और वहीं अखनूर के किरपालपुर गांव में मातम पसरा है।
यहाँ के जवान हवलदार नीलम सिंह भी राजौरी में शहीद हो गए थे। उनका जिस्म खाकी जुलूस की शक्ल में आबाई गांव पहुंचा। कल राजौरी में 5 जवान शहीद हुए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे साथी सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, सोगवारों की वहां पर भीड़ उमड़ी है, आखिरी रसूमात के ताल्लुक से क्या कुछ आपके पास डिटेल्स है, क्या कुछ अपडेट है? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि राजौरी में जो आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पे हमला किया गया, उस पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनमें से एक जवान अखनूर के खोड़ जोड़ियां चक करपाल के रहने वाले हैं। तो उनका नाम हेलो जी नीलम सिंह जी उनका नाम नीलम सिंह चिब है। उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। जी सुनील, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? जी आप कंटिन्यू करिए। सुनील, अपनी बात जारी रखिए। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथी सुनील सिंह वहां पर मौजूद हैं। और आपको बताएं कि अखनूर के किरपालपुर गांव में मातम पसरा है। यहां के जवान हवलदार नीलम सिंह भी राजौरी में शहीद हो गए थे और जब उनका जिस्म खाकी आबाई गांव पहुंचा तो वहां मातम पसरा हुआ था। सुनील सिंह, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त की ताजा अपडेट आपसे चाहेंगे, डिटेल्स। टीना, मैं आपको बता दूं कि जो जुबान द्वारा एक रैली अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, उनके गांव में काफी गम का माहौल है। अखनूर सेक्टर की बात करें तो अखनूर सेक्टर के हर घर में एक कि देश ने एक जवान खोया है, एक देश ने एक घर ने अपना बेटा खोया है। उसको लेकर अखनूर सेक्टर के हर गांव में, हर गली में एक मातम छाया हुआ है। अभी बता दूं कि उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। जी ना सुनील, अब जिस तरह से आपने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया जा रहा है, इस मौके पर वहां पर लोगों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि वहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं, किस तरह का गम गुस्सा उनमें देखा जा रहा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गम का माहौल तो है ही है। गम के साथ साथ पाकिस्तान को लेकर काफी गुस्सा है। जब हमारी इनसे बात हुई तो गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान एक कायर देश है, पाकिस्तान का पक्का इलाज करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई करके इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी ना सुनील सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथी सुनील सिंह जो कि बता रहे थे कि अखनूर के किरपालपुर गांव में यहाँ के जवान हवलदार नीलम सिंह जो कि राजौरी में शहीद हो गए थे, उनका अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। बारामूला के करहामा कुंजर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया गया। मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त हारहोल बाबापुरा कुलगाम जिले के आबिदवानी के तौर पर की गई। इसके कब्जे से AK-47 राइफल और मवाद बरामद हुआ। इसकी जानकारी पुलिस ने अपने ट्वीट में दी। वाज़ेह रहे कि आज सुबह उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ही इस इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की तो मिलिटेंटों ने फायरिंग की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करके एनकाउंटर शुरू हुआ। यह एनकाउंटर ऐसे वक्त शुरू हुआ जब इसी माह गुलमर्ग में G20 की मीटिंग होने वाली है और इसी इलाके के नजदीक गुलमर्ग श्रीनगर हाईवे से ही मेहमानों को गुलमर्ग पहुंचना है। उधर एक रोज कबल ही बारामूला के वानीगाम पटन में भी एनकाउंटर हुआ जिसमें लश्कर तैयबा के 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। आज एक मोतबज़रा से इत्तला मौसूल हुई थी हमें कि टंगमर्ग सब डिवीज़न जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, उसके करहामा विलेज में एक घर में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो कि यहाँ पर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं।
इस इत्तला के मौसूल होते ही जो है बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन CRPF की जॉइंट पार्टीज़ ने इलाके में जो है कॉर्डन लॉन्च किया। कॉर्डन के दौरान एक घर से हमारी पार्टीज़ के ऊपर भारी मात्रा में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया है। ये टेररिस्ट कुलगाम ज़िले का रहने वाला है और लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है। इस मसले में FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मज़ीद जानकारी जो भी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा राजौरी जिला यूनिट ने कंडी में फौजी जवानों पर कल के मिलिटेंट हमले के खिलाफ राजौरी के ढंगरी इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने पाकिस्तान का अलामती पुतला नजरातिश किया और इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के तरबियत याफ्ता मिलिटेंटों की बुज़दिलाना कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। राजौरी के कंडी में हुई आतंकी वारदात राजौरी के कंडी में हुई आतंकी वारदात के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर ये लोग अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इनकी ये डिमांड है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा जो है एक्शन लिया जाए और किसी भी सूरत में आप पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरी जी क्या कहेंगे इस बारे में? जिस प्रकार से कल बड़ी ही एक दुखद दुर्घटना कंडी इलाके के अंदर रजौरी सेक्टर के अंदर हुई, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो लगातार पिछले 2 सालों के अंदर रजौरी, पुंछ, खिता पीर पंजाल को टारगेट करने की रणनीति के तहत कश्मीर बेस्ड मॉड्यूल के अंतर्गत यहाँ पे काम कर रहा है। आज कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद इस प्रकार से रजौरी, पुंछ को जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं, हमारा केंद्र की सरकार से यह आग्रह रहेगा कि यहाँ पे सेना का पुनः रिवाइवल उसी तर्ज पे किया जाए। जब 1999 के बाद यहाँ पे आतंकवाद चरम सीमा के ऊपर था तो RR की कंपनीज की जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट इस रजौरी, पुंछ के अंदर थी, एक यहाँ पे डिवीज़न को पुनः खड़ा किया जाए। ऐसे मंसूबे जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के हैं कि रजौरी, पुंछ को लहूलुहान किया जाए, उनके इन मंसूबों को यहाँ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रजौरी, पुंछ का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तान के झंडे को, तिरंगे को बुलंद रखेगा। आज इस प्रकार के करना हरकतें ढांगरी के अंदर पहले सिविलियन किलिंग्स होना, फलानिया अल्फा गेट के अंदर सिविलियन किलिंग्स होना, बाटा दूड़िया के अंदर सेना के ऊपर इस प्रकार की एक घटना करना, आज यहाँ सेना के साथ पुनः एक एनकाउंटर के अंदर जिस प्रकार से हमारे 5 वीर जवानों ने वीर गति को प्राप्त किया है, हम उन सारे 5 शहीदों को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कड़ा विरोध आतंकवाद के प्रति प्रकट करते हैं। और केंद्र की सरकार से पुनः आग्रह रहेगा कि निर्णायक लड़ाई POJK की अब हमें लड़नी होगी। POJK के ऊपर एक हमला करके जिस प्रकार से हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पहले की थी, इस बार पुनः एक बड़ी स्ट्राइक करके उस इलाके को रिकैप्चर करना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं यहाँ घटित होती रहेंगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार की कल की घटना हुई, हमारे 5 जवान शहीद हो गए। मैं पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ठीक है। और ये देखिए कि हमारी सरकार की भी इसमें लापरवाही रही है। हमारे देखो 5-10 दिन के बाद हमारे जवानों पे हमला हो रहा है। कहीं पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो POK खुद ही खाली कर दे, वरना जब हमारी बारी आई तो हम अगर खाली करने पे आए तो हम चुन चुन के मारेंगे उनको। गुस्सा जो है वो इन लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ है और सिर्फ यही मांग है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उन शहीद जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका बदला जो है वो लिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, राजौरी में आला सतही मीटिंग जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में ये मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। साथ ही आर्मी चीफ मनोज पांडे भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। शुमाली कमान के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी भी इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल हैं। तो राजौरी से ये अहम खबर, जहां एक हाई लेवल मीटिंग जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में इस मीटिंग में तमाम तर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। LG मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ मनोज पांडे, शुमाली कमान के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी भी इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल हैं। तो इस वक्त की ये बेहद अहम खबर, साथ ही साथ फौज और सिक्योरिटी से जुड़े तमाम आला अफसरान भी इस अहम मीटिंग में शामिल हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, राजौरी में एक आला सतही मीटिंग जारी है। सिक्योरिटी की तमाम तर सूरत हाल का यहां जायजा लिया जा रहा है।
पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को अगले 5 से 6 दिनों में ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। पुलिस और मुगल रोड अथॉरिटी की जानिब से जल्द फैसला किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग ने मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया है। मुगल रोड गुज़िश्ता 5 माह से बंद है। मुगल रोड पुंछ जिले की तरफ से पीर की गली तक बर्फ से साफ हो चुकी है और अब गुजरने के काबिल है। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर पिछले कई दिनों से जारी बर्फ हटाने का काम आज मुकम्मल हो चुका है और बर्फ हटाने के बाद अब ये मुगल रोड जो है लोगों के लिए खोल दी जाएगी। जो पुंछ के लोग हैं, राजौरी के लोग हैं, वो कश्मीर की तरफ आ जा सकेंगे और कश्मीर के लोग यहाँ आ जा सकेंगे। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम पूरा करने वाली पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग के एडब्ल्यू मोहम्मद तारिक खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है कि ये मुगल रोड जो है बर्फ हटा दी गई है और जो आगे किस तरह का रहने वाला है मुगल रोड से बर्फ जो है हटाने के बाद, किस प्रकार जो है अब वो गाड़ियों के लिए मुगल रोड खोली जाएगी। हाँ सर बताइए। क्रेनस मशीनरी जिसको हमने डिप्लाई की यहाँ पे और स्नो कटर की यहाँ पे डिप्लाई और मैन मशीनरी को हमने कंटिन्यू यहाँ पहले डिप्लाई कर रखा ताकि मिनिमम स्पेन हम जो रोड है इसको वैली से कनेक्ट कर पाएँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 13-14 दिन के बाद हमने अपनी रोड को पुंछ की तरफ से वैली में कनेक्ट कर दिया और अब ये अब जो मुगल रोड डिपार्टमेंट है वो सारी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो अभी आएगा और रोड का इंस्पेक्शन करने के बाद वो डिसीजन लेंगे कि रोड को वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के बात करेंगे इसको कब से ऑफिशियली जो है इसको थ्रो करना है। तो इसको देखिए मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है। अब ये इसको जो कब खोला जाएगा, कब यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी, इसको डिसाइड करना मुगल रोड अथॉरिटी का और ट्रैफिक विभाग का काम है। लेकिन पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग की तरफ से जो है काफी जोरों शोर से जो है इस बर्फ को हटाया। आप देख सकते हैं पीछे किस तरफ जो है बर्फ के पहाड़े कहीं 10 फुट कहीं 15 फुट ऊंची बर्फ जो थी उसको साफ करके इस रोड को जो है पीर गली के तक पहुंचा दिया गया और कश्मीर के साथ कनेक्ट हो गई है। यहाँ से गाड़ियां आ जा सकती हैं, रोड बिल्कुल क्लियर है। और अब देखते हैं कि यातायात विभाग और मुगल रोड अथॉरिटी कब ये निर्णय लेती है और कब ये ट्रैफिक के लिए खोला जाता है और लोगों का आना जाना शुरू होता है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पीर की गली, पुंछ। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।